Well, hello guys, namaste and welcome back to the channel. And जैसे कि मैंने promise किया था, I'm back with Act 7.3 today, and I'll be going to do the first chapter, first quest. और बॉस जैसे कि आपको पता ही है, Act 7 में 3 बॉस होंगे और उसमें से हम आज ले रहे हैं Ultron Prime को. And the path we are taking is towards the 2 o'clock, which is X23 with the first fight. और नोट्स हम देख लेते हैं और नोट्स के हिसाब से जो है हमने चैंपियंस लिए. नोट्स है रन एंड गन, जो कि हमारे फ़ायदे के लिए है. ये नोट जिससे कि क्या होता है, जब भी आप डैश इन करते हैं डिफेंडर की तरफ तो आपको एक पैसिव फ्यूरी मिलता है जिससे कि आपकी अटैक 100% बूस्ट होती है. और फिर जब आप डैश बैक करते हैं तो हट जाता है और फिर वापस आप डैश इन करते हैं तो वो वापस आ जाता है. तो इसका हमें उठाना है फ़ायदा. तो जब भी आप कोई अटैक करने वाले होते हैं कोशिश करेंगे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और डैश इन करके अटैक करें तो 100% जो है ज़्यादा डैमेज मिलेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स माइटी चार्ज 1 नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ माइटी चार्ज 2. माइटी चार्ज 2 नहीं है यहाँ पे. डिफेंडर अनस्टॉपेबल नहीं होगा, लेकिन ये है कि जब भी वो आपकी तरफ डैश इन करेगा तो उस पर आपने जो भी डिबफ अगर डाले हैं तो वो सारे प्यूरीफाई हो जाएंगे. और उसके अलावा जो है आप पैरी स्टन नहीं कर पाएंगे उसे. इट विल बी डिबफ इम्यून वाइल डैशिंग इन. और उसके बाद है पावरफुल फ्रॉम आफा, यानी कि जब भी आप डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करेंगे तो ये होगा कि वो पावर गेन करेंगे. और उसके बाद है परफोरेट, यानी आप अगर स्पेशल अटैक यूज़ करते हैं तो वो अनब्लॉकेबल होगा और लाइकली जो है डिफेंडर का भी हर एक स्पेशल अटैक जो है वो अनब्लॉकेबल होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे हमने फ्यूरी लिया है और हम जब डैश बैक करते हैं तो फ्यूरी हट जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अटैक करने से पहले जो है हम फ्यूरी गेन कर लें जिससे कि हमारी अटैक थोड़ी सी ज़्यादा हो. और ये अच्छा भी है क्योंकि पहले फाइट में जो है हम कोबस यूज़ कर रहे हैं फॉर द म्यूटेंट चार्ज, लेकिन हमारे पास कोई भी चार्ज अभी है नहीं. तो हमारी अटैक जो है अमूमन कम होती है ऐसे सिचुएशन में. पर चूँकि हमें ये फ्यूरी बफ मिल रहा है, सॉरी फ्यूरी पैसिव मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं. वी डैश इन एंड पैरी एंड यूज़ आवर स्पेशल अटैक्स. और उसके अलावा जो है फ़ाइट चूँकि थोड़ी लंबी है तो मैंने स्पीड जो है फ़ाइट्स का जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे. तो ऑफ कोर्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी चांस ऑफ कोबस, तो थोड़ा फाइट लंबा खींचेगा ये पहले वाला. और बस इस बात का ख्याल रखें कि स्पेशल अटैक्स जो हैं डिफेंडर के सारे अनब्लॉकेबल होंगे, तो आप उसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे. और उसके अलावा ये भी है जब भी आप स्पेशल अटैक करने वाले हों तो मेक श्योर करें कि आपके पास जो है फ्यूरी हो, जो कि आप नोट के वजह से जो कि आपको मिल सकता है. तो बाकी सिंपल है, वही है, हमको स्पेशल अटैक्स वेट करने हैं और जो फिर है काउंटर अटैक करना है. और उसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखें कि पावरफुल फ्रॉम आफा जो नोड है उसके वजह से जो है जब भी आप डिस्टेंस में होते हैं तो डिफेंडर जो है पावर गेन करता है. तो आप मेक श्योर करें कि वो SP3 तक ना पहुँचे. तो पहला वाला सिंपल फाइट था, थोड़ा लंबा था ऑफ कोर्स 90 हिट्स, पर ख़ासा मसला कुछ हुआ नहीं. नेक्स्ट वन इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फाइट. ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको अगर आपके पास प्रॉपर काउंटर ना हो तो, बिकॉज एजेंट वेनम की जो SP1 है वो फुल्ली इवेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है. तो इसके लिए आप या तो घोस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि फुल्ली जो अगर आप टाइमिंग अच्छे से कर पाएँ तो उसके स्पेशल अटैक को आप फेस कर सकते हैं. उसके अलावा एक अच्छी तकनीक ये होगी कि आप ब्लिड इम्यून चैम्पियन यूज़ करें, क्योंकि जो एजेंट वेनम का SP1 है उसका मेन जो डैमेज सोर्स है वो ब्लीड है. तो अगर आप ब्लीड इम्यून चैम्पियन यूज़ करते हैं तो वो खासा कुछ कर नहीं पाएगा. उसके अलावा आप और कुछ तकनीक यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई भी ऐसा चैम्पियन यूज़ करें जो जिससे कि ये प्यूरीफाई ना कर पाए एजेंट वेनम, तो फाइट को आसानी होगी क्योंकि आप इजीली जो है उसको SP2 तक जो है पुश कर पाएंगे. और उसके लिए एग्जांपल होंगे या तो आप एपोकलिप्स यूज़ कर सकते हैं, हो
हुज डिबफ्स कैन नॉट बी प्योरीफाइड। और उसके अलावा जो है आप मैग्नेटो मार्बल नाव की सिनर्जी यूज कर सकते हैं, और जिसके ज़रिए कोई भी चैंपियन जब पैरी करता है तो उससे स्टन डिबफ नहीं बल्कि पैसिव स्टन जो है ओपोनेंट पे डाला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी हमने SP1 पे मिस्टेक कर दी, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि कोलोसस ब्लीड इम्यून है और साथ में काफ़ी सारे आर्मर अप्स की वजह से जो है ज़्यादा डैमेज भी उसे नहीं मिलती। बीच बीच में हम कोशिश करेंगे कि हम इंटरसेप्ट भी करें मीडियम हिट से ऑफ कोर्स, ताकि हमें जो है फ्यूरी बफ मिले। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा हैवी करके जो है SP2 को यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने जो है स्टन को प्यूरीफाई कर दिया। तो हम जितना हो सके उसे SP2 तक पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दो वी आर नॉट गोइंग टू टेक ह्यूज डैमेज फ्रॉम इज SP1, फिर भी हम नहीं चाहते रिस्क लेना। यहाँ पे थोड़ा मैंने गलती कर दी, बट ओवरऑल द फाइट वाज नॉट फ्लॉलेस, बट ऐसा है कि किसी तरह हमें बस मैनेज करना था इस फाइट को, और हमने डैश बैक करके जो है फिर से डैश इन किया, फ्यूरी लिए, और एक कॉम्बो में जो है फाइट ख़त्म हो गया। और हमें ख़ास इससे दिक्कत भी नहीं कि कोलोसस की हेल्थ कम हो गई, क्योंकि हमने उसे सिर्फ इसी फाइट के लिए ही लिया था। एंड नेक्स्ट अप वी हैव सेंटिनल। तो सेंटिनल से दिक्कत ये है कि उसके जब एनालिसिस चार्जेस बढ़ते जाते हैं तो वो और ज़्यादा जो है एनोइंग होता जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास कोई कॉस्मिक चैंपियन हो जिससे कि एनालिसिस चार्जेस फास्ट नहीं बढ़ते। और एक बात याद रखना है, जब उसकी एनालिसिस चार्जेस हाई हो जाती हैं तो वो जब भी स्पेशल अटैक्स यूज़ करता है तो उसको पावर रिजर्व जैसी एक उसकी एबिलिटी होती है, जिससे कि उसका सारा पावर जो है वो कंज्यूम नहीं होता। तो उसका ख्याल रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसने SP1 यूज़ किया, आप थोड़े दूर चले गए और वापस उसके पास जो है SP1 के लिए पावर बचा होता है, आप डैशिंग करने की कोशिश करते हैं तो वो स्पेशल अटैक से जो है आपको काउंटर कर देता है। यहाँ जल्दी में थोड़ा सा मैंने कर दिया मिस्टेक, बट इट्स नॉट बी अ प्रॉब्लम। बस आपको स्पेशल अटैक्स जो है वो अच्छे से वेट करने हैं, और जो पैसिव फ्यूरी है उसका जितना हो सके आपको फ़ायदा उठाना है। फाइट के लिए आप अमूमन कोई ऐसा चैंपियन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि रोबोट को शट डाउन कर दे, जैसे हैं अपनी मेडुसा हो गई एंड आकस हो गया, या फिर आप नेब्यूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोबस को एज अ मेन चैंपियन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेशक आप कोबस को यूज़ करके जो है एक टेक चार्ज ले सकते हैं। उसी की जो है हमने यहाँ पे कोशिश की। तो बस हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं फाइट को एंड करने के, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जो चार्जेस हैं वो ख़त्म हो गई, जिसके वजह से हमें थोड़ा और रुकना पड़ेगा। और एक छोटी सी टिप्स, अगर आप चाहें तो पावर बूस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि फ़ाइट जो है थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारे पास पावर बूस्ट होती तो पहले 20 चार्जेस के अंदर अंदर जो है हम फाइट को ख़त्म कर पाते। तो बाकी वही सेम चीज़ों को जो है हमें रिपीट करना है, इसी चीज़ से बचना है। जैसे कि आपने देखा उसके स्पेशल अटैक यूज़ करने के बाद भी कभी कभी उसके पास दोबारा से स्पेशल अटैक रेडी रहता है। तो आपको अगर इमीडिएटली डैशिंग करना है तो आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा, वरना आप अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए तो जो है वो स्पेशल अटैक से आपको काउंटर कर सकता है। अब बस हमें रुकना है सिर्फ अपने चार्जेस आने तक, और फाइट हो जाएगा ख़त्म। दैट वाज अ लॉन्ग फाइट बट सिंपल नेवरदलेस। चलते हैं अगले फाइट की तरफ, जो है सेंट्री। खासा मुश्किल कुछ भी है नहीं इसकी एबिलिटीज़ में। प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप SP1 को बाई चांस फुल्ली वेट ना कर पाएँ, क्योंकि वो थोड़ा एनिमेशन थोड़ा लंबा है। हम यूज़ कर रहे हैं घोस्ट को, और ये इस पूरे चैप्टर के लिए जो है, इस पूरे पाथ के लिए जो है घोस्ट भी बहुत ही अच्छा काउंटर है, क्योंकि जो है आप फेस कर सकते हैं ओपोनेंट्स के स्पेशल अटैक्स को। और साथ में एक छोटी सी टिप,
कि आप कैप्टन अमेरिका इन्फिनिट वॉर की लीडरशिप सिनर्जी ले सकते हैं विजन या फिर आयरन मैन के साथ, जिससे कि अगर आप टेक चैंपियन यूज़ कर रहे हों तो जब भी ओपोनेंट स्पेशल अटैक यूज़ करता है तो उसके तुरंत बाद जो है उसकी पावर 0 हो जाती है, जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इस पाथ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो of course you'll have to make sure that you don't push him to push the defenders to SP3, उसका ख्याल करें। अगर उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर हो तो आपको उसके पास ही रहना पड़ेगा, नहीं तो पावरफुल फ्रॉम ऑफर जो नोड है उसके वजह से पावर गेन से वो SP3 तक भी पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के बात यही है, बाकी फाइट सिंपल है, आपको जल्दी से जल्दी जो है स्पेशल अटैक्स को इवेट करते जाने। कभी कभी हम हैवी भी कर सकते हैं बीच बीच में, एंड देन वी कैन यूज़ आवर स्पेशल अटैक्स टू डील एज मच डैमेज एज पॉसिबल। गोस्ट के साथ प्रॉब्लम बस यही है कि हम जब भी स्पेशल अटैक करते हैं तो डैश बैक करके करते हैं फॉर दैट अनब्लॉकेबल एबिलिटी, पर उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो ही हम डैश बैक करते हैं तो जो पैसिव फ्यूरी मिलनी होती है नोड से वो हमसे छिन जाती है, तो इस वजह से जो है वो 100% इंक्रीज डैमेज का जो फ़ायदा है वो हम नहीं ले पाते वाइल यूजिंग गोस्ट। सो नेक्स्ट फाइट है अपना थॉर रैग्नारोक। तो एज यू नो ही कैन ऑटो पावर गेन फॉर ईच ऑफ योर 20 हिट्स ऑन योर कॉम्बोज, और उसके अलावा जो है प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ये हो सकती हैं कि वो ऑटो ब्लॉक कर सकता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू डैश एट हिम, इंटरसेप्ट हिम, और उसीलिए ही हमने कोबस को यूज़ किया है। और हम कोशिश करेंगे कि वो हमें ऑटो ब्लॉक करे ताकि हमें जो चौथा चार्ज है वो मिल जाए, जिसकी हम करेंगे कोशिश बस यहीं पे। और उसने ऑटो ब्लॉक किया और हेवी के साथ ही जो है हमें अपना चार्ज मिल गया। तो आपको बस अपने कॉम्बो को भी याद रखना है, जो आप उसके थॉर रैग्नारोक के नीचे जो ग्रे आइकॉन देख रहे हैं उसको आपको 0 पहुंचने से पहले जो है आपको स्पेशल अटैक यूज़ करना है, नहीं तो वो ऑटो पावर गेन करेगा और वर्स्ट के सिनेरियो वो SP3 तक पहुंच जाएगा, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसके अलावा जो है हम कोशिश करते रहेंगे कि हम पैसिव फ्यूरी का फ़ायदा उठाएं। बाकी कुल मिला के फाइट सिंपल है, बस यही है कोबस के साथ प्रॉब्लम कि 20 चार्जेस के बाद जो है वो इतना अच्छा डैमेज नहीं कर पाता। अभी सिर्फ हमारे 3 हेड्स बचे हैं और उस दौरान जो है हमें करना होगा क्या, स्पेशल अटैक यूज़ करना होगा, इसलिए हमें अभी थोड़ा स्लो संभल के खेलना पड़ेगा, वरना वो जो है SP3 तक पहुंच सकता है। हमें मेक श्योर करना है कि हम एक कॉम्बो के बाद जो है स्पेशल अटैक कर पाएँ। हम श्योर नहीं थे तो हमने थोड़ा वेट किया, और जो ही हमारे पास स्पेशल अटैक मिलने जैसी ऑप्शन मिल जाएगी तो हम करेंगे स्पेशल अटैक, जिससे कि उसकी पावर गेन हो जाती है स्टॉप। और अब बस हमें वेट करना है जब तक कोबस चार्ज वापस मिल जाए, जो कि हमें मिल चुके हैं। अब एक कॉम्बो और शायद SP1 के साथ जो है 1 या 2 कॉम्बो और SP1 के बाद जो है फाइट हो जाएगी ख़त्म, एंड इट्स ओवर। तो यही था, और साथ ही कुल मिला के हमारे 4 के चारों जो चार्जेस हैं कोरबस के वो मिल गए हैं, और हम ऑलमोस्ट बॉस फाइट के लिए रेडी हैं, जो कि अल्ट्रॉन प्राइम है। एंड द नेक्स्ट फाइट, इस फाइट में थोड़ा लोचा हो गया, इसमें थोड़ा झोल है, यानी कि यहाँ मैंने 2 वीडियो जो है मिक्स करे हैं। मैंने एक बार ट्राई किया था, फिर मेरा फ़ोन हो गया, नेटवर्क जो है चला गया, फिर वेनम की जो SP2 थी वो मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, फिर मुझे रिवाइव करना पड़ा, और वापस से जो हील करके मैंने दोबारा से फ़ाइट खेली, और 2 वीडियोस को मैंने मर्ज कर दिया ताकि अलग अलग से 2 फाइट आपको देखने ना पड़े। तो मैं ऑनेस्टली पहले ही बता दे रहा हूँ कि दिस वाज नॉट अ सोलो फाइट, ये सोलो नहीं था। मैंने एक बार रिवाइव किया और दोनों बार के मिला के मैंने वीडियो को एक कर लिया, जो कि आपको अगर आप क्लोजली देखते हैं तो अभी पता चल जाएगा। SP2 के बाद जो है मैंने यहाँ पे कट डाला है राइट हियर, जैसे कि आपने देखा। तो यही 2 बार लगे इस फाइट को करने में, जो कि नहीं लगने चाहिए थे, पर नेटवर्क चला गया तो मेरा जो कंट्रोल था वो ठीक से हो नहीं पाया, जो कि अब इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं।
और उसके पावर को कंट्रोल करने के चलते हम पहुंच गए हैं 3 बार्स ऑफ पावर विच वी डिडंट वांट टू, पर अब क्या करें, पहुंच गए हैं तो यूज़ करते हैं। और ये फाइट थोड़ा सा थोड़े से प्रॉब्लम्स दे सकता है एवरेज प्लेयर्स को। ऑफ कोर्स अगर आप SP2 के साथ जो है कंफर्टेबल ना हो वेनम के, तो यूजुअली बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पहली वाली जो हिट है उसे ब्लॉक करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्पेशल अटैक्स कम्प्लीटली अनब्लॉकेबल हैं। और उसके अलावा जो है इसको काउंटर करने के लिए आप अगर पावर कंट्रोल चैम्पियंस भी यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो टेक चैम्पियंस ना हो, क्योंकि वेनम जो है टेक चैम्पियंस द्वारा जो है उसको पावर ड्रेन नहीं किया जा सकता। ही इज़ इम्यून टू पावर ड्रेन फ्रॉम एनी टेक चैम्पियंस। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप विजन को यूज़ करके या फिर स्टार्क स्पाइडी को यूज़ करके उसके पावर को कंट्रोल करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। और साथ ही आप पावर लॉक से ज़्यादा जो है पावर ड्रेन पे फोकस करें, क्योंकि पावर लॉक जो है एक डिबफ है और जो ही वो डैश इन करेगा तो आपकी जो डिबफ है वो प्यूरीफाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ द नोट। आप डॉक्टर डूम यूज़ कर सकते हैं या फिर मैजिक को यूज़ करके आप एक ट्रिक कर सकते हैं, आप कॉर्नर में उसे धकेल के हैवी स्पैम कर सकते हैं अलॉन्ग विथ SP2। तो फाइनली हमने प्रोक्सीमा को लाया है टीम में इन प्लेस ऑफ ओमेगा रेड, क्योंकि वो जो है चौथी जो चार्ज है कोर्बस की उसके साथ अगर प्रोक्सीमा की सिनर्जी हो तो हमें इवेट को काउंटर करने का ट्रू स्ट्राइक बफ मिलता है। तो नोट्स देखते हैं। आर्मर्ड असॉल्ट, बूस्ट बफ, इनहेंस एबिलिटीज, मिस्टिक वार्ड एंड स्टफ। तो यही है आर्मर्ड असॉल्ट, यही है कि जब भी उसके पास आर्मर होता है तो वो अनब्लॉकेबल होता है, जो कि प्रॉब्लम हो सकता है। एंड बूस्ट बफ आर्मर अप की वजह से जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्मर अप मिलेंगी, और अगर आप क्रिटिकल हिट करते हैं तो एक आर्मर अप रिमूव होगी। तो बात वही है, आप कोबस को भी यूज़ करते हैं तो चांसेस आर दैट यू विल नॉट एंड अप सोलोइंग द फाइट की उसको उसके अगर आर्मर अप होंगे तो आपकी जो क्रिटिकल हिट होगी वो कोई भी डैमेज नहीं कर पाएगी, इसके बदले वो आर्मर अप रिमूव होगी। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं घोस्ट को, ऑफ कोर्स हमारे पास कोर्बस बैकअप के तौर पे है, तो जब भी हम क्रिटिकल हिट करेंगे तो उसका आर्मर अप अगर होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, और अनब्लॉकेबल से हमें डरने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज वी कैन फेस थ्रू इट। तो बस स्ट्रेटजी सिंपल सी है, हम वन हिट कॉम्बो करेंगे। और कभी कभी ऐसे जैसे कि आपने देखा घोस्ट के साथ आजकल थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है कि द ओपोनेंट्स सीम टू अंडरस्टैंड घोस्ट वेरी वेल, वो थोड़ा ट्रिकली खेल देते हैं कभी कभी घोस्ट के ख़िलाफ़, तो उसका आप ख्याल रखें। और अगर आप घोस्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप दूसरे चैम्पियंस भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली रोबोट के काउंटर चैम्पियन आप यूज़ कर सकते तो अच्छा है। अगर आपके पास हाई लेवल नेबुला है तो अगर आप प्रोक्सीमा की सिनर्जी यूज़ करते हैं और अगर आप पैरी नहीं करते तो जो है वो अल्ट्रॉन को टोटली शट डाउन कर देगी, यानी कि वो इवेट भी नहीं कर पाएगा और साथ में वो आर्मर अप भी गेन नहीं कर पाएगा। तो नेबुला कैन बी अ ग्रेट काउंटर, और आप जब बहुत ही फाइट के करीब पहुंचते हैं तो आप पैरी करके SP2 यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ही विल मेल्ट। बाकी अपना फंडा सिंपल सा है, बस एक एक हिट करते जाएंगे, जब SP2 रेडी होगी तो उसे यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फ़ाइट थोड़ा फास्ट हो तो आप बूस्ट यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स कॉस्मिक पावर टेक पावर बूस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके घोस्ट इतना डैमेज करती है कि जो आपको काफ़ी सारा पावर जो है वो वापस मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर आप चाहें तो बियर्डो की जो हमने पहले भी बात करी थी सिनर्जी यूज़ कर सकते हैं विथ विजन विच गिव्स टेक अटैकर्स टू drain all the power from the defender as soon as they launch their special attack। मतलब पहले भी हम बात कर चुके हैं, उस सिनर्जी से यही होता है कि जब भी अटैकर स्पेशल अटैक यूज़ करता है तो उसके तुरंत बाद उसकी सारी पावर जो है वो एम्प्टी हो जाती है। और यहाँ पे हम कोशिश नहीं करेंगे कि हम हैवी अटैक करें, क्योंकि एवरी 7 सेकंड्स जो है अल्ट्रॉन प्राइम को एक इवेट चार्ज मिलता है जिससे कि वो इवेट कर सकता है, तो वो रिस्क हम नहीं लेंगे। और हम एक हिट कॉम्बो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घोस्ट की जो भी क्रिटिकल हिट होती है वो इवेट नहीं की जा सकती,
और जो फेज़ के बाद जो तुरंत बाद जो एक हिट होता है वो क्रिटिकल होता ही है। तो एक और प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी हम जब स्पेशल अटैक कर रहे होते हैं तो दूसरे हिट के बाद जो है अल्ट्रॉन कभी कभी आर्मर अप गेन कर लेता है, तो जो तीसरी मेन जो चंकी हिट होती है उसे कोई भी डैमेज नहीं होता, 0 डैमेज होता है और उसके बदले जो है एक आर्मर अप रिमूव हो जाता है। तो वो खासा प्रॉब्लम कुछ है नहीं। और इसके अलावा आप आर्मर सेटअप वाले चैंपियन अगर आप करना, यहाँ पे थोड़ा पता नहीं क्या मिस्टेक हो गया मुझसे, आई ऑलमोस्ट डाइड राइट हियर, पर फॉर्चुनेटली जो है हम मरे नहीं। और बस अब हमें और थोड़ी देर संभल के खेलना है और उसके बाद होपफुली द फाइट विल बी ओवर। और यहाँ पे हम SP1 शायद यूज़ कर सकते हैं, SP2 ही यूज़ कर सकते हैं एंड द फाइट इज़ ओवर। तो यही है। अगर आप हमारे पास फिर भी कोबस एज अ बैकअप था, पर कोबस को पहले यूज़ ना करने की सोच यही थी कि वो अचानक से जो है अल्ट्रॉन प्राइम आर्मर अप गेन कर सकता और फिर हमारे क्रिट कोई डैमेज नहीं कर पाती, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है यही कि 20 चार्ज के अंदर अंदर हम कुछ नहीं कर पाते और हमारे पास पावर बूस्ट भी नहीं था। तो सोच थी कि आइटमलेस करूं, लेकिन जो वेनम फाइट था वहाँ पे थोड़ा लोचा हो गया, आई लॉस्ट माई गोस्ट और फिर से मैं रिवाइव करके वो फाइट खेलना पड़ा। उसके अलावा बाकी सारे फाइट सोलो ही थे और नॉट दैट इट वाज इम्पॉसिबल, वेनम फाइट भी कोई इम्पॉसिबल नहीं था करने के लिए। तो होपफुली वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे इसको काउंटर किया जा सकता है। तो और ऑल्सो दैट यू माइट हैव लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, लिव ए कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं बनाता रहूँगा, दिस वाज फर्स्ट चैप्टर ऑफ 7.3 और मैं सारे चैप्टर्स बारी बारी से बनाता रहूँगा। आप बस सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जो है प्रेस करें और जो ही मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आगे के वीडियोस के लिए आप सजेशंस भी भेजें, कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर देखूँगा और बनाने की कोशिश करूँगा। तो कुल मिला के यही था। तो बहुत जल्दी मैं मिलूँगा आपके साथ दूसरे क्वेस्ट के साथ और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।